अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अमेजोन यूएई ड्रॉप शिपिंग में अपने अकाउंट की हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे और आपको मैं कंप्लीट जो है वो अकाउंट हेल्थ को मैनेज करना सिखाऊंगा ड्रॉप शिपिंग के केस में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आपको इश्यू फेस आ चुका है कोई, तो आप उसे कैसे इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है। और एक तो आपने एक दिन के किसी आप प्रोडक्ट से इतनी मर्जी लगाओ, आपने एक दिन के जो ऑर्डर लेने हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे आप होलसेल करो चाहे आप एफबीएम करो ड्रॉप शिपिंग करो, आपने एक प्रोडक्ट के तकरीबन तकरीबन ज्यादा से ज्यादा आपने जो ऑर्डर लेने 5 लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने। मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं करना आपने। अगर आप ज्यादा कंपटीशन करते हो तो आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। मतलब कि आपको कोई वायलेशन लग जाएगी या कोई कंपेटिटर जो है वो आपको मैसेज करके तंग करेगा या आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो हमें उस चीज को फेस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। आपने अकाउंट हेल्थ में जाना है अपनी। अकाउंट हेल्थ में आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो स्कोर है वो 200 से नीचे है, तो हमें यहाँ पर येलो लाइन नजर आ रही है। ठीक है। इस येलो लाइन को आपने 200 क्रॉस लेकर जाना है, ग्रीन सिग्नल तक लेकर जाना है। अभी हमारा अकाउंट रिस्क फैक्टर पे है और इसमें आपको जब आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये जब आपका 0 से बढ़ जाता है तब भी आपकी ये येलो लाइन जो है ये आपका जो स्कोर है ये डाउन हो सकता है। ये ग्रीन आपकी ये ग्रीन होनी चाहिए, 200 प्लस होगी तो ग्रीन होगी, जब ये 200 से लेस होगी तो येलो होगी, जब 100 से लेस होगी तो ये रेड होगी। समझो अकाउंट आपका खसारे में जा रहा है। आपको अकाउंट हेल्थ कैसे मैनेज करनी है, इसमें आपको ये चीजें लर्न करनी है कि आपको कोई वायलेशन ना लगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप किसी ब्रांड के साथ मीटू करके बैठे हो और आपको कॉपीराइट का क्लेम लग गया या कोई भी आपको कंप्लेन लगती है जिसमें आप उस ब्रांड के साथ मीटू करके बैठे हो लेकिन आपके पास कोई खास अप्रूवल नहीं है, ये इनवाइस नहीं है। आप अपनी यानी कि उसके साथ अप्रूवल या रिक्वेस्ट जो जो आपने उससे ली हो उसके बेस के ऊपर आप कोई मतलब अमेजोन आपसे कहता है कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मुझे शो करवाओ या हमें डॉक्यूमेंट शो करवाओ कि आपने इस ब्रांड के साथ कोलेबोरेशन की हुई है, उसका हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिखाओ। अगर वो आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको ये चीज फेस करना पड़ सकती है। उसके बाद इनऑथेंटिक प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ये वायलेशन लगेगी। बाकी जो है प्रोडक्ट आपका किसी केस में डैमेज है तो आपको ये वाली वायलेशन लग सकती है। तो आपने इस सारी चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। अब मेन जो हमारा कंसर्न होता है ना ड्रॉप शिपिंग में, वो या तो आईपी वायलेशन लगती है या आपको ऑथेंटिसिटी वायलेशन लगती है या आपको कंडीशन कस्टमर कंप्लेन लगती है। ठीक है। कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट ले लेता है, बाद में कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, मुझे ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, तो आपको ये वायलेशन लग सकती है। इसकी इस इन चीजों का अपना ख्याल रखना है। अब हम मैं आपको ये रिमूव करना भी सिखाऊंगा। अगर आपको अकाउंट के ऊपर जो है कोई भी कंप्लेन आपको मिली है इस तरह की, तो आपने कैसे उसे रिमूव करना है, ये तरीकाकार आपको यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट अगर आपका बढ़ जाता है तो उसको आपने डाउन कैसे करना है। आपने सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक्स को रिमूव करना है। जितने नेगेटिव फीडबैक्स होंगे उसके लिए आपने रिक्वेस्ट डालनी है, रिमूव हो जाएंगे, आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो डाउन हो जाएगा, अकाउंट हेल्थ आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ए टू जी गारंटी क्लेम, अगर आपको कोई कस्टमर ने मैसेज किया है तो फौरन से आप उसको रिफंड इश्यू करो। रिफंड इश्यू कर दोगे आपको गारंटी क्लेम कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है। चार्ज बैक क्लेम भी नहीं लगेगा और ए टू जी क्लेम भी नहीं लगेगा। किसी ने कहा कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो डैमेज मिला है, आप फौरन से उसको रिफंड करो और आप इस क्लेम के रिमूवल के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपका ऑर्डर जो है वो सम टाइम लेट डिस्पैच कर रहे हो तो ये आपका स्कोर जो है ये 4 के अंदर अंदर होना चाहिए। मतलब कि 4 से तजावुज नहीं करना चाहिए। मोर देन 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये अभी 0 है। अगर ये 4 से बढ़ जाता है आपका अकाउंट जो है वो खसारे में जा सकता है। ऑर्डर कैंसलेशन रेट, अगर कोई ऑर्डर आपको आ गया है, आप उसे शिप नहीं कर पाए, भूल गए, डिलीवर करना भूल गए, तो आपने उसको वैसे का वैसे पड़ा रहने देना, कैंसिल नहीं करना। ना आपने ट्रैकिंग देनी, आपके अकाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका प्री ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है, समटाइम आप ट्रैकिंग देते हो लेकिन वो काउंट नहीं करता है, अमेजोन ट्रैक ही नहीं होती, तो आपका ट्रैकिंग रेट गिर जाता है।
ठीक है, 95% से नीचे आ गए तो आप उसे डाउनलोड करो रिपोर्ट को, दोबारा से आप ट्रैकिंग रेट जो है उसमें देखो कि कौन कौन से ट्रैकिंग मिस हो रही है। आप दोबारा से ट्रैकिंग जनरेट करो, कोई कॉपी ट्रैकिंग आप उठा लो, उसको अपडेट कर दो, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये थी अकाउंट हेल्थ, मैंने आपको समझाई कि कैसे कैसे आप अपने अकाउंट को सेट आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई कंप्लेन लग चुकी है इस तरह की, उसको आपने कैसे टैकल करना है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन मुझे लगी हुई है, इसको मैं रिमूव करना सिखाता हूँ आपको। अभी आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन 2 दिसंबर को लगी है, प्रोडक्ट है स्टैनली का। ठीक है। और इस चीज को टैकल कैसे करना है हमने, उसने मुझे बोला कि अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग रिमूव कर दी गई है और इसका इम्पैक्ट हाई है। अगर आपके पास इसकी इनवाइस है तो आप इनवाइस सबमिट करवाओ और ये लिस्टिंग आपकी दोबारा से एक्टिव कर दी जाएगी। अगर आपके पास इनवाइस नहीं है तो आप क्विकली से रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, इनवाइस के साथ आपने कैसे करना है, इसके ऊपर आई अंडरस्टैंड दी पॉलिसी। यहाँ पर आके आपने इनवाइस सबमिट करवानी है अपनी। अगर आपकी इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होती तो दूसरा चांस आपने ट्राई नहीं करना, क्योंकि जो आप इनवाइस सबमिट करवाने जा रहे हो वो मे बी रिजेक्ट हो जाए, 50-50 चांसेस है। ब्रांडेड इनवाइस है तो भी रिजेक्ट हो सकती है, ओरिजिनल है तो भी हो सकती है, कॉपी है तो भी हो सकती है, फेक है तो भी हो सकती है रिजेक्ट। मोस्टली केसेस में अमेजोन 90% चांस है कि आपकी इनवाइस वो रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत कम है। आप 10 टाइम या 20 टाइम जब आप अप्लाई करते हो तब जाके आपकी इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है और कहता है कि यू मे कंटिन्यू टू सेल दिस प्रोडक्ट। बट अगर आपको जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करना है तो आपको तरीकाकार बताता हूँ मैं क्या। आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, इस पॉइंट के ऊपर, और आपने एक्नॉलेज कर लेना है, आई एक्नॉलेज दी वायलेशन, और ये आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। जब ये रिमूव हो जाएगी तब अगर आप दोबारा इसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, आपके पास अब मिसाल के तौर पे 100 यूनिट आपने बाय किया, 80 यूनिट आपका बिक गया, बाकी आपका 20 यूनिट्स अमेजोन के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, उसका आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करो, अपने पास मंगवाओ, दोबारा से आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग करो जल्दी जल्दी से, आप उनको कम प्राइस के ऊपर निकाल दो और लिस्टिंग आप डिलीट करो। ठीक है। अब वो कह रहा है वही रिसीव योर सबमिशन, वी विल आंसर इन मे बी 2 to 3 days, लेकिन आंसर हमें अभी मिल जाएगा। मैं अकाउंट हेल्थ में गया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वायलेशन रिमूव हो चुकी है। ठीक है। तो ये 5 या 10 मिनट में वायलेशन रिमूव हो जाती है और उसके बाद जो अकाउंट हेल्थ है वो तकरीबन 2 या 3 घंटे में रिकवर हो जाएगी, 200+ से आ जाएगी। ठीक है। तो आपने यूआई में बिजनेस बहुत आसान है, ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान है इस वक्त। आप अगर 10 वायलेशन भी लग गई है ना आपको, आप एक्नॉलेज करके रिमूव करो, आप दोबारा से लिस्टिंग खड़ी करके जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ वो आप निकाल दो, निकाल कर आप डिलीट कर दो लिस्टिंग, आप नुकसान से बचो। ठीक है। लेकिन यूएसए में आप ये कोशिश मत करना। यूएसए में अगर आप ये कोशिश करते हो तो आपका अकाउंट डायरेक्ट अमेजोन उड़ा देगा। यूआई में हमने ये तजर्बे करके देखे हैं। और आपने एक लालच नहीं करनी कि यार अगर मेरा 500 यूनिट बिक चुका है अमेजोन पे तो मैं बाकी 100 यूनिट और ऑर्डर कर देता हूँ, नहीं। ये मैंने टेक्निक आपको इसलिए बताई है ताकि जब आपके पास समटाइम लोग रो रहे होते हैं कि यार मेरे लिस्टिंग अमेजोन ने बैन कर दिया है, कंपेटिटर ने मुझे कंप्लेन कर दी, मेरा अकाउंट खसारे में जा रहा है, मेरे पैसे डूब गए, उस केस में आपने क्या करना है, लिस्टिंग अब मेरी भी तो उड़ी है, मैं क्या करूंगा, इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करूंगा, इजीली क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद मैं दोबारा से लिस्टिंग करूंगा, यही यही वाली लिस्टिंग दोबारा से करूंगा, हो जाएगी लिस्टिंग। मैं जल्द से जल्द उसकी प्राइस कम करके कम रेट पे निकाल दूंगा, जैसे निकल जाएगा उसके बाद लिस्टिंग मैं डिलीट कर दूंगा। मैं रिस्क नहीं लूंगा कि मैं और ज्यादा यूनिट ऑर्डर करूं और उस प्रोडक्ट को सेल करूं और ज्यादा प्रॉफिट बनाऊं। लालच बुरी बला है। ठीक है। बाकी बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सामा भाई हमने यूएई में ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमें यूएई में एमपीएल करना है, हमें यूएई में होलसेल करना है, उसके लिए आपका कोई कोर्स है? तो भाई बिल्कुल मैंने कोर्स बना दिया है यूएई का। ठीक है। आप कैसे किसी भी मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है।
और यूआई में कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे आपको सेल करना है, कैसे आपको हंटिंग करनी है, कैसे आपको जो है वो A to Z मैनेज करना है, ये सारा मैंने सिखाया है। ठीक है, दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा हो अमेजोन पे, पहले एक ऑर्डर था, अभी दूसरा ऑर्डर अभी अभी आया 5 मिनट पहले, जब बंदा इस तरह की सेल देखता है तो बंदे की वैसे ही अ, दिल बाग बाग हो जाता है ना कि यार हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है हमारी। ठीक है, तो आप भी इस तरह से सेल ग्रैब कर सकते हो, ज्यादा सेल ग्रैब करके अपना जो है वो, मैंने काफी सारे लोग देखे हैं यूएई में जो कि ड्राइवर हैं या पिज्जा डिलीवरी करते हैं, उनसे बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। पार्ट टाइम आप स्किल सीखो, आप लर्न करो। आपको आजकल तो यूएई में बिजनेस करने के दिन है, ड्रॉप शिपिंग के दिन है, FBA करने के दिन है, वहां पे आप इजीली स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोर्स के बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो कोर्स में हर चीज मैंने सिखाई है, A to Z। ठीक है, मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अपनी गूगल ड्राइव में उसे पुट कर दूंगा। गूगल ड्राइव आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की। इस नंबर पे आपने मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, आपने कॉल नहीं करनी मुझे, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसके ऊपर आपने वॉइस मैसेज करना है या टेक्स्ट मैसेज करना है कि मुझे यूआई का कोर्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। 20,000 रुपये का है, पाकिस्तानी। ठीक है, इसमें मैंने सारा कुछ बताया है, कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं ये सारे मैंने उसमें कवर किए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अनगेट कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, और सारा। ठीक है, ये सारा हमने उसमें जो है वो, मैंने हर एक स्टेप को टू दी पॉइंट A to Z मैंने सारा बताया है। ऑर्डर प्रोसेस कैसे करने हैं, ट्रैकिंग कैसे देनी है, रिटर्न रिफंड को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर कंप्लेंट कैसे आपने रिमूव करनी है, अकाउंट हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, ये सारा ODR OCR A to Z सारा कुछ बताया है उसमें। ठीक है, यूएई का जो कोर्स है, और इसमें मजीद हर महीने अपडेट आती रहती है, कि कोई भी अपडेट आई है ना, उसके ऊपर वीडियो बना के कोर्स में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मजीद जितने भी कोर्सेज आएंगे आपको गूगल ड्राइव में ही मिलेंगे। मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर गूगल ड्राइव जो है मेरी, 1 मिनट दीजिएगा मैं ओपन कर। अच्छा, ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें आपको Amazon ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, USA यूआई मार्केट, हर मार्केट इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, और कंप्लीट इसमें सारा बताया गया है। ठीक है, और अभी मैं इसे अपग्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से यूआई का जो कोर्स है वो निकाल रहा हूँ, और निकाल कर अलग से जो फोल्डर उसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ अपडेट मैंने किए हैं, वो आपको इस Amazon यूआई ड्रॉप शिपिंग के फोल्डर में आपको नजर आएंगी इसमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपको Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट एडवांस कोर्स, जो कि अभी मैंने अपडेट किया है, वो आपको इसमें मिलता है, कि आप यूएसए में किसी भी मार्केट में ऑनलाइन आर्बिट्राज एडवांस लेवल का करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है। ठीक है, कंप्लीट A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स इसमें कवर किया गया है। ठीक है, सारा कुछ बताया गया, कोई बात ऐसी नहीं जो छुपाई है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट किसी केस में सस्पेंड हो गया, आपको ओपन कैसे करवाना है, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको साथ में इसमें वो अपील्स लेटर भी मिलते हैं, सारे लेटर्स आपको मिल जाते हैं, हर एक केस के रिगार्डिंग आप अपील सबमिट करवाओ, आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। आपको इसमें मालूम ड्रॉप शिपिंग का भी कोर्स मिलता है, दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया गया है, आपको इसमें मालूम ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बाकी दूसरे लोगों में शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ठीक है, और आगे यार लाजमी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, कुछ आपको सवाब मिल जाएगा, कुछ सवाब हमें भी मिल जाएगा।